हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। आज सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल क्या है? सोलर सिस्टम क्या है? आंसर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंड, इन सब के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल परिवार के मुखिया किसे माना जाता है? सौरमंडल परिवार के मुखिया किसे माना जाता है? सूर्य को। सौरमंडल परिवार के मुखिया सूर्य को माना जाता है। सूर्य जो है समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वैसे तो पहले 9 ग्रह थे, मगर अब जो है सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह जो हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में। पहला जो है बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। बुध मरकरी, शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स। ये जो 4 ग्रह जो हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। एक और ग्रह में शामिल किया जाता था पहले, प्लूटो को, यम को, जो कि अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU का पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने प्रयाग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। यम को IAU के प्रयाग सम्मेलन में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। यम को अगस्त 2006 में। यम जो है, प्लूटो जो है, ग्रह के जो अभिधारणा है, जो नियम है, उसको पालन नहीं करता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह का नाम बताएं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर और सबसे छोटा ग्रह वरुण नेपच्यून है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताएं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है।
सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होता है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होता है? आंसर है सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नामक नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है तथा अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य एक विशाल तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक विशाल तारा है। इसका उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष सूर्य का उम्र है तथा भविष्य में ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। यानी सूर्य जो है भविष्य में कब तक ऊर्जा देते रहेगा, तो ये जो है 10 के पावर 11 वर्ष तक भविष्य में। सूर्य क्या है? इसमें हम लोग देखें कि सूर्य जो है एक गैसीय गोला है और सूर्य में जो है सूर्य के हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। सूर्य एक विशाल तारा है। सूर्य एक तारा है। इसका उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है और भविष्य में जो है ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्य का परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल परिक्रमा करता है। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष। सूर्य के परिक्रमण काल को ही ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य के परिक्रमण काल को। सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है। वह जो सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अगला प्रश्न है, सूर्य का घूर्णन काल बताएं। सूर्य का घूर्णन काल, एक होता है परिक्रमण काल और दूसरा होता है घूर्णन काल। घूर्णन काल सूर्य का जो है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। यानी सूर्य जो है एक घूर्णन पूरा करने में उसके मध्य भाग में 25 दिन लग जाता है और ध्रुवीय भाग में, उसका ध्रुव जो होता है सूर्य के ध्रुव, उस ध्रुवीय भाग में 35 दिन लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के दीप्तिमान सतह तथा अदीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? दीप्तिमान सतह जो प्रकाशमान होता है और अदीप्त सतह जिसमें प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है दीप्तिमान सतह को, तथा प्रकाश मंडल के किनारे अदीप्त सतह होता है जिसको क्या कहा जाता है? वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह जो है क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं?
सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है, सूर्य का भाग जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, आंसर है सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य के जो भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय उसको सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। हम लोग और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे कि सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का मुकुट सूर्य किरीट को कहा जाता है। और यह जो है सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है। कौन सा? एक्स-रे उत्सर्जित करता है। पूर्ण ग्रहण के समय पृथ्वी को प्रकाश सूर्य किरीट से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य किरीट से। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा हुआ होता है तो पृथ्वी पर प्रकाश जब आती है वह सूर्य किरीट से आती है। सूर्य का प्रकाश, अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य का प्रकाश को जो पृथ्वी में पहुंचने में समय लगता है कितना? आंसर है 8 मिनट 18 सेकेंड। ये जो है एग्जैक्ट नहीं है, किसी किसी बुक में 8 मिनट 16 सेकेंड होता है, किसी में 8 मिनट 18 सेकेंड होता है। एवरेज जो है 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड समय लगता है। चंद्रमा अगला प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? आंसर है 13 लाख गुना। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। ये तो अगर पृथ्वी से हम बड़ा बताएं तो वह है 13 लाख गुना बड़ा। और वजन की बात करें तो पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है सूर्य। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी क्या है? सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की गति बताएं। सूर्य के प्रकाश की गति क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या है? तो बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्रीय भाग जिसको क्रोड कहा जाता है, उसका तापमान क्या है? उसका तापमान है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? हमारे पृथ्वी को सूर्य ताप, सूर्य के जो उष्मा है उसका कितना भाग प्राप्त होता है? तो सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। हम लोग को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। इससे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य का तापमान कितना अधिक होगा। जब सूर्य के तापमान का 2 अरबवां भाग पड़ता है तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो सूर्य काफ़ी गर्म होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का घनत्व कितना है? सूर्य का घनत्व कितना है? सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सूर्य का घनत्व है। अगला प्रश्न है, सूर्य के व्यास कितना है? सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी के सापेक्ष में देखें तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना व्यास है सूर्य का।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching video. Like and subscribe YouTube channel Unique Study Point.